मेन पर्पस है कि इससे हम ऐसे वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, ऐसी हम जब तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण की शुद्धि होती है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है, आसपास पेड़ पौधों में भी जो है उसमें शुद्धिकरण हो जाता है, हमारे अंदर शरीर में शुद्धता आ जाती है, हमारे मन शुद्ध हो जाता है, जैसे हमारे विचारों में शुद्धता आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा जैसे हमारे तो कई बार हम बहुत नेगेटिविटी में आ जाते हैं, बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ क्लियर थिंकिंग नहीं रहती है, तो भी अग्निहोत्र करते ही ऐसा लगता है कि सब दिमाग से नेगेटिविटी हट गई है, सारे जो है डिस्टर्बेंसेस हट गए हैं। तो इससे हमारे अपने अंदर बहुत एक अच्छा पॉजिटिव जो फीलिंग जनरेट होती है, फिजिकल लेवल पे बीमारियां कम हो जाती हैं, मेंटल लेवल पे रिलैक्सेशन हो जाता है, कोई भी तनाव दूर हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं, एनवायरनमेंट लेवल पे शुद्धता हो जाती है, इन तरंगों से कीटनाशक भी बहुत कम हो जाते हैं, और साथ में अगर आसपास की वाटर बॉडी है, पानी है, तो वो भी पानी भी शुद्ध होने लगता है, आसपास की वाटर बॉडी में भी शुद्धता आती है। और साथ में जो जितने भी अगर आपके आसपास जीव जंतु हैं जो नेगेटिव हैं वो आपसे अपने आप चले जाएंगे, बैक्टीरिया पैथोजेंस कम हो जाते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि हम मतलब इसके गिन नहीं सकते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट बेनिफिट ऑफ एवरी काइंड। तो हम इसको क्या करेंगे, हम आपके व्हाट्सएप पे कुछ बेनिफिट्स डाल देंगे। अब इसको अग्निहोत्र करने के लिए चाहिए क्या क्या होता है। एक तो हमें कॉपर पिरामिड चाहिए होता है। ये कॉपर का बना है पिरामिड, इसका एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप होता है, डायमेंशन होता है। इसके साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही चाहिए, इसी धातु का चाहिए, और ये आपको अग्निहोत्र पात्र मिल जाएगा। साथ में हमें शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए होता है, देसी गाय का। फिर अगेन एंड अगेन हम यहाँ पे जितनी भी चीजें कर रहे हैं जो हम वैदिक परंपरा से कर रहे हैं उसमें देसी गाय का घी होना चाहिए। इसमें हम राइस जो यूज करते हैं बिना टूटे अक्षत, एकदम बिना टूटे अक्षत करते हैं, और वो भी ब्राउन राइस यूज कर रहे हैं। और हम ये जो कंडे यूज कर रहे हैं, ये कंडे हैं, ये जो है देसी गाय के गोबर के हैं। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और साथ में हम इसको जब जलाते हैं तो हम गैस के स्टोव से नहीं जला सकते, हम इसको कोई भी लाइटर से और केमिकल चीज़ों से नहीं जला सकते। तो हमको शुद्ध किसी भी, और इसके ऊपर भी हम ऐसे नहीं कि हम उसके ऊपर कैंडल लग के जला रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये घी लिया, घी को हमने गर्म किया, और उसके बाद हम जैसे मैं क्या करती हूँ यूजुअली, आप इसके ऊपर घी लगा भी सकते हैं ऐसे करके, और आप डिप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर घी बेस में लगा दिया। उसके बाद मैंने पतले पतले जैसे लिए, मैंने ऐसे कंडे लिए, इनके ऊपर फिर घी लगाया, और इसको हमने ऐसे रखा कि दोनों तरफ दो दो करके, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने दोनों तरफ ऐसे करके दो रखे। थोड़ी हवा की स्पेस होनी चाहिए, कैन यू सी इट। और उसके बाद हमने, हाँ जी, और हम इसके ऐसे हमने एक के ऊपर एक पिरामिड की तरह हम इसको बनाते गए। ये देखिए, एक के ऊपर एक हम ऐसे रखते गए, वन पैरेलल एक दूसरे के ऊपर, तो जिससे इसमें थोड़ा सा हवा भी जाती रहेगी। और इसको अगर आपको बहुत बड़े खेत के लिए चाहिए तो आप एक बड़ी अग्नि भी जला सकते हैं। उस अग्नि को जलाने के लिए कुंड के अपने डायमेंशन होते हैं, और वो अपना एक तरीका होता है जलाने का। तो अभी हमने इसको इतने पूरा ऐसे रेडी कर दिया, ये हमने रेडी कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी और स्प्रिंकल कर सकते हैं चाहे तो। अब हमारा ये चावल जो डालने के लिए हमने, बस इसमें हमें कितना चावल चाहिए होता है, 2 पिंच की, इसको 2 बार डालना चाहिए। तो थोड़े से चावल को लेके हम घी मिला देते हैं, इसको हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आज जलाएंगे। अब जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट माचिस से नहीं जलाते हैं। या तो हम एक ये जो है घी की बाती बना लें यहाँ पे, हाँ, और या फिर हम जैसे ये भीमसेनी कपूर है, इसको हम यहाँ जला के रख सकते हैं। हाँ, इसको जला दिया हमने, और उसके बाद इसको जला दिया। उसके बाद हम इनके एक एक कंडे को लेके, जैसे हमने इनके ऊपर के 2 कंडे ले लिए और हमने इनको जलाया। तो आप देखिए, इसको हम जला रहे हैं, और फिर जलाने के बाद हम इनको इसके ऊपर लगाएंगे। Just wait, it's going to burn. Yeah.
अगर आपका कभी बर्निंग में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा घी में और डिप कर दीजिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर थोड़ा सा भी हमारे इसमें वो है मॉइस्चर है तो कभी जलने में देर भी लग सकती है और हम कभी बहुत जल्दी भी जला सकते हैं उसको। तो ये हमने इसको जला दिया और इसको हम सेंटर में लगा देंगे, जिससे ये पूरे जो यहाँ पे एक हमने होल है बीच में उसमें लगा दिया। अब ये थोड़ा बर्न करने में 3-4 मिनट का टाइम ले सकता है, तो हम इसको जलने देंगे। लेट इट जस्ट बर्न। और इसके हमें और फायदे इसको, हाँ, इसके साथ में हम एक मंत्रा का वाइब्रेशन मंत्रा बोलते हैं, तो ये तरंगों पे काम करता है कि, और ये पर्टिकुलर टाइम में करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर टाइम का मतलब कि जैसे ये सूर्य अस्त और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम किया जाता है, और वो भी ऐसा नहीं कि जब आपको सूर्य दिखता है। इसका टाइम आपको इंटरनेट टेबल से मिल जाएगा, या फिर आप अग्निहोत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप अग्निहोत्रा ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें एग्जैक्ट टाइम पे आपका अलार्म बज जाएगा। आप जैसे 5-10 मिनट पहले अलार्म लगा लिया और आपने उस समय सब रेडी कर लिया, और मैं इसको जलाना शुरू करती हूँ करीब 6 मिनट पहले मैं इसको पूरा जलाना शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है ये जैसे अभी जल रहा है, अभी 2-3 मिनट में जब पूरा जल जाएगा, जब इसमें हमें आहुति देने का टाइम होगा, उससे 6 मिनट पहले जलाया, उस समय ये पूरा जलना चाहिए। जब हम आहुति देंगे तो पूरा जलना चाहिए। तो ये देखिए ये अभी जलना शुरू हो गया है। और अगर कभी आपको लगे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा घी स्प्रिंकल कर दीजिए। अब ये जलना शुरू हो रहा है। अब हम अपना जैसे ये और अच्छे से जल जाएगा, थोड़ा अगर आपको पास से देखना है, यू कैन शो द फायर। हाँ, नीचे देखिए। उसके बाद आपको ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में ये ले लीजिए। अब हमें क्या बोलना है, पहले मैं आपको मंत्र बताती हूँ। अगर आप सूर्य उदय के टाइम कर रहे हैं तो जैसे आपका ऐप में टाइम बजेगा, 10 मिनट पहले आपने ये सब रेडी कर लिया, 6 मिनट पहले आपने जलाना शुरू कर दिया, और अब ये जैसे जैसे जलने लगेगा, फिर आपका एकदम 1 मिनट पहले एक अलार्म बजेगा, जिससे आप एकदम रेडी हो जाएंगे अपना आहुति लेके। और फिर आप अपने मन में सूर्य का आवाहन कर सकते हैं, सूर्य देव को याद कर सकते हैं। और फिर हम मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। शाम को क्या बोलते हैं, जो शाम का टाइम जैसे आजकल 7 बजे के करीब होता है, सुबह का 5:32 ऐसे होता है। तो हमने उस समय रेडी हो गए, और फिर जब हमने शाम का टाइम आया तो क्या बोलेंगे, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः। तो देखिए अभी हमने अब हम जैसे शाम के लिए कर रहे हैं, अभी ऑल्दो टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हमारी फायर ऑलमोस्ट जल गई है। और इसको हम इतना हो जाने देते हैं कि जब हम इसको डाल रहे हैं तो ये पूरा जल जाना चाहिए, और ये एकदम अग्नि में एकदम उसी समय उसका स्वाहा होना चाहिए। तो अग्नि पूरी प्रज्वलित होनी चाहिए। तो हमारी अग्नि ऑलमोस्ट जल रही है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कभी डाउट है तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। वैसे हमारे पास इनफ हमने उसमें कंडों में लगाया हुआ है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है फायर। अब हम इसको कैसे डालेंगे, सपोज नाउ इट्स जस्ट 1 मिनट, हाफ अ मिनट टाइम, तो आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सूर्यदेव का आह्वान कर लीजिएगा। और एक चीज़ है कि जहाँ पे भी आप इसको जलाएंगे ना, वहाँ पे आपको इसको कोशिश करना है वहीं छोड़ देना है, और पूरी रात भर उसको वहीं रखना है। और जो इसकी ऐश होती है, इसका क्या क्या उपयोग है ये हम आपको फिर बताते हैं। अब टाइम हो गया है तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं डालना है इसको, कभी ऐसे डालना है। तो हम कैसे डालेंगे, बैठ के डालेंगे। तो कहेंगे जैसे कि हमने डाला। और एक चीज और है, ये इसका सामने ईस्ट की तरफ आपको फेस करना है, और इसमें एक छोटा सा डेंट होता है, सामने छोटा सा एक निशान बना होता है एरो, उसका मतलब है कि ईस्ट की तरफ उसको फेस करना है। अभी हमारा समय होने बाद हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदं नमः। तो हम क्या चीज़, और उसके बाद हम कुछ देर आंखें बंद करके बैठेंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम डालेंगे तो हमारा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और स्वाहा में आपका ये जो चावल गिरना चाहिए। और चावल का क्वांटिटी कितना होगा कि जस्ट लिटिल बिट,
जो आपकी 2 उंगलियों में आ जाए इतना चावल, मतलब 10-12 दाने भी बहुत है, लेकिन चावल अक्षत होने चाहिए और साथ में चावल ब्राउन होने से बहुत अच्छा है। अब आपका ये जल रहा है, आप 5-10 मिनट इसके पास बैठ के आप ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी अपने अंतर शुद्धता, जैसे मेरी अगर तबीयत ठीक नहीं है, मैं अग्निहोत्र जला के बैठती हूँ तो अपने आप प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, प्राणा लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि इसकी जो तरंगे हैं जब हम डाल रहे हैं, मंत्रों की तरंगों से जब आहुति दे रहे हैं, इस समय जो दिन और जब रात और दिन मिलते हैं और जब दिन और रात मिलते हैं, तो उस समय का जो संध्या का समय होता है, उस समय कुछ समय के लिए पूरा पर्यावरण खुल जाता है, मतलब ब्रह्मांड तक जाने की एक पैसेज बन जाती है और इससे हमारी आहुति ऊपर तक जाती है। और उसके बाद जो हमें आता है, जो हमें वापस वाइब्रेशंस आते हैं, दे आर वेरी प्यूरिफाइंग, दे प्यूरिफाई एवरीथिंग फ्रॉम बॉडी, माइंड, आवर एनवायरनमेंट, आवर प्लांट्स, और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में शुद्धता आ जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। अब हम कहेंगे कि इसका असर हमारे प्लांट्स पे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो आप जब जलाएंगे तभी आपके वाइब्रेशंस में दूर दूर तक इसकी तरंगे हो जाती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 12 किलोमीटर तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और कई महीनों की भी आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता चली जाती है। और साथ में क्या होता है कि जब आप इसकी जैसे ये हमने ये हो गया, अब इसकी हमारी ऐश, देखिए मैं इसकी ऐश किस में रखती हूँ, या तो आपको लकड़ी के, ये मेरा लकड़ी का है, इसमें रखती हूँ, या तो आप लकड़ी के किसी डिब्बे में रखिए या ग्लास के में रखिए। और इसको हम स्टील में नहीं रखते हैं और इसको हम प्लास्टिक में नहीं रखते, तो ग्लास में, लकड़ी में, और या फिर आप कॉपर में भी रख सकते हैं। और इसकी जो ऐश है, अब ये जो ऐश है ये मेरी आज सुबह की ऐश है। इस ऐश को हम थोड़ा थोड़ा हर अगर गमलों में डाल दें, उनकी जहाँ जहाँ उनकी बीमारियां हैं, जहाँ इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, वो डाल दें, तो हमारे लिए, मतलब वो पेड़ों में जो सारे उसके इंसेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, उसमें जो बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, और उसमें बहुत ऊर्जा शक्ति प्लांट्स में आ जाती है, प्लांट्स में शुद्धता बढ़ जाती है, नरिशमेंट, इट नरिशेस द प्लांट। तो उसमें एक और बहुत अच्छा फायदा होता है कि जो प्लांट का नरिशमेंट हम डालते हैं, जो उसके हम डालते हैं जीवामृत, घन जीवामृत, जो भी उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं, वो सिर्फ स्टेम्स को, पत्तियों में ना जाके वो उसके फलों में जाने लगता है। तो देयर वी गेट बेटर फ्रूट्स एंड मोर क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। इसके ये मतलब ये कुछ फायदे हैं, और आज इसको खेतों में पूरी दुनिया यूज कर रही है। पानी की वाटर बॉडी को शुद्ध करना है तो आप इसके थोड़ा सा 1 पिंच डाल दीजिए, अपने एक बॉटल में 1 पिंच डाल दीजिए। आपका कोई पॉन्ड है, नदी पास पॉन्ड है, कोई टैंक है, तो उसमें इसके थोड़े सा मतलब 1-2 चम्मच डाल दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। कुछ लोग अपने खाने में भी डाल देते हैं, लेकिन इसको रोज 1 चुटकी आपको मुंह में रख सकते हैं और अपने माथे पे लगा सकते हैं, बहुत शुद्धता आती है। और साथ में जब हम खेतों में स्प्रिंकल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग है। एक तो पौधों के लिए नरिशिंग है, दूसरा कीड़े मकोड़े भगाता है, तीसरा जो है वहाँ की पर्यावरण में और मतलब शुद्धता लाता है कि जो आपका वहाँ पे जो भी कुछ और आगे भी बीमारियां होने वाली हैं वो नहीं होगी। इसके साथ आप इसके और जितने बेनिफिट्स हैं आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी जा सकते हैं, और हम भी कल आपको ज़रूर से लिखेंगे। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको यहीं पे छोड़ दूंगी। जैसे मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया, 15-20 मिनट, मैं इसके सामने रोज़ गायत्री जपा करती हूँ। अग्निहोत्र करने के बाद मैं 108 बार गायत्री जप करती हूँ, फिर ध्यान करके, और इसको वहीं छोड़ देती हूँ। और दूसरे समय इसको उठा के फिर इसको मैं इसकी राख को निकाल के इसको मैं कभी मांजती नहीं हूँ। I never use any soap, I never use any detergent, I wash it with water and just wipe it with टिश्यू, मतलब पानी से धोया और टिश्यू से पोंछ के फिर दोबारा यूज़ किया। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको मैं पूरा एकदम स्क्रब करना है, क्योंकि इसकी अपनी एक एनवायरनमेंट बन जाती है, एक अपनी शुद्धता बन जाती है। और उसको कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ गीला है, नहीं सूख रहा है, तो मैं इसको आग के ऊपर थोड़ा सा ड्राई कर सकती हूँ, बट आई डोंट यूज़ एनी अदर स्क्रेप, इसको स्क्रेप भी नहीं करती हूँ। और ये एक बहुत शुद्ध है। इसको, ये मेरी प्लेट है सिर्फ अग्निहोत्र के लिए है, ये बर्तन भी सिर्फ अग्निहोत्र के लिए हैं, और यहाँ
यहाँ पे ये हमारे पास ये भी है इसका फोक, अगर कभी ऐसा हो कि आप जब जलाने के टाइम आपको चाहिए तो आप जला सकते हैं, और कभी ऐसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन कभी आपने आधे पौन घंटे बाद आपको ऐश चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये था अग्निहोत्र, और इसके फ़ायदे हम अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करें, अपने खेतों में ज़रूर यूज़ करें, अपने जो है जितने भी स्पेशली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में यूज़ करेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, कीड़े मकोड़े भी कम होंगे, और साथ में उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, एंड नरिशमेंट एंड सात्विकता और सभी चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आज जर्मनी में सब लोग कर रहे हैं, ब्राज़ील में सब कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी 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 ऑस्पिशियस एंड वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक इन आवर वेदास। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ओवर टू प्रभा जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।